नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। विभीषण कुंड। बात कर रहे हैं हम अयोध्या क्षेत्र के विभीषण कुंड वार्ड में स्थित विभीषण कुंड की। इसकी दशा भी काफी खस्ता हाल है। कुंड में थोड़ा बहुत जल तो है, लेकिन जल ना तो आचमन के लायक है और ना ही स्नान के लिए शुद्ध। विभीषण कुंड को रात में चकाचौंध करने के लिए लगाई गई लाइट भी पूरी तरह से गायब दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, श्रद्धालु या पर्यटकों के लिए जो बैठने के लिए टीन सेट लगाए गए थे वह भी टूटे फूटे हालत में पड़े हुए हैं। कुंड की महत्ता को देखते हुए इस कुंड की दशा और दिशा दोनों ही पूरी तरह से बदहाल नजर आ रही है। बताते चलें कि मान्यता है कि रावण से युद्ध कर लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम माता सीता के साथ उनके सहयोगी बंदर भालुओं के साथ लंकापति विभीषण भी आए थे। अयोध्या में वह स्थान जहां विभीषण ठहरे थे वह विभीषण कुंड के नाम से जाना जाता है। इसी कुंड से विभीषण कुंड वार्ड का नाम भी पड़ा, परंतु कुछ वर्षों से यह कुंड अपनी खोई हुई पहचान प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करता नजर आ रहा है। तकरीबन 2 दशक पूर्व अयोध्या की ओर से नगरपालिका परिषद ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर इस कुंड को नया तोहफा दिया था, जिसके अंतर्गत कुंड का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कराया गया था। जीर्णोद्धार के बाद विभीषण कुंड की तस्वीर ही देखने लायक बन गई थी और शाम होते ही स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटक भी मनोरंजन के लिए पहुंचते थे और कुमकुम लाइटों की जगमगाहट से यह कुंड लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता था। लेकिन समय बीता, नगरपालिका परिषद समाप्त हुआ और नगर निगम बना। उसके बाद से तो इस कुंड पर मानो ग्रहण लग गया। कुंड की दशा पूरी तरह से बदतर हो चली है। कुंड में ना तो साफ सफाई की व्यवस्था होती है और ना ही यहाँ पर देख रेख के लिए कोई चौकीदार है। हालात ये हैं कि अब इंसान तो दूर, जानवर भी इस कुंड की तरफ आना पसंद नहीं करते। विगत कई दिनों से सिटी बुलेटिन की टीम अपने दर्शकों को अयोध्या के पौराणिक महत्व रखने वाले कुंडों की दुर्दशा के संबंध में खबरें दिखा रही है। उर्वशी कुंड, बृहस्पति कुंड, अग्निकुंड के बाद आज हम दर्शकों को विभीषण कुंड की बदहाली की दास्तां सुना और दिखा रहे हैं। विभीषण कुंड की व्यवस्था देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस कुंड की ओर ना ही नगर निगम प्रशासन ध्यान देना उचित समझ रहा है और ना ही अयोध्या विकास प्राधिकरण। यही वजह है कि कुंड की हालत खस्ता हाल हो चली है। नतीजा यह है कि कुंड में जो बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगाए गए थे वह टूट फूट कर व्यवस्थाओं को मुंह चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि अयोध्या में मौजूद पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं को सजोए हुए इस कुंड की दशा और दिशा कब बदलती है। सिटी बुलेटिन न्यूज के लिए नौशाद आलम की रिपोर्ट। नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव आज संपन्न हो गया। निर्विरोध रूप से कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी के 4 सदस्य चुने गए, जबकि 2 सदस्य समाजवादी पार्टी से चुने गए। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि नगर निगम की कार्यकारिणी का यह चुनाव साल में एक बार होता है। 4 सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुना गया और 2 सदस्य समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर मनोनीत किए गए। सभी को उन्होंने बधाई दी। बता दें कि नगर निगम अयोध्या की कार्यकारिणी का आज चुनाव था और सभी पार्षद मौजूद थे। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के अलावा मनोनीत पार्षद भी मौजूद रहे। मनोनीत पार्षदों को सभी ने चुने जाने पर बधाई दी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 पार्षद कार्यकारिणी के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और 2 पार्षद कार्यकारिणी के लिए समाजवादी पार्टी से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सभी पार्षदों को, पूरे नगर निगम परिवार को बहुत बहुत बधाई। ये चुनाव जो है कार्यकारिणी के सदस्य जो है 2 सालों का होता है कि हर साल ये चुनाव होता है। 6 सदस्यों का चुनाव हर वर्ष होता है। अयोध्या जिले में गुरुवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया। बारात से लौट रही एक कार शारदा सहायक नहर में गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मरने वाले और घायल अंबेडकर नगर जिले के हैं। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के गंगौली गांव के पास स्थित सहायक नहर में कार
पलट गई और जिसकी वजह से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दर्दनाक हादसे में मारे गए लोग शादी समारोह में शामिल होने आए थे। 2 की हालत चिंताजनक है। पुलिस के मुताबिक अंबेडकर नगर के थाना इब्राहिमपुर के ग्राम बैरंगपुर इल्तफातगंज के रहने वाले एक ही गांव के 5 लोग प्राइवेट कार टोयोटा ग्रेंजर से पूरा कलंदर स्थित पूरे पहलवान का पूर्वा में अपने दोस्त की बारात में आए थे और बारात अटेंड करने के बाद वापस घर लौट रहे थे। तभी पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के समीप गंगौली शारदा सहायक नहर के पास एक जानवर के आ जाने से कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 5 को बाहर निकलवाया, लेकिन 3 की मौत हो चुकी थी। एक दुखद घटना हुई जिसमें अंबेडकर नगर से एक बारात पूरे पहलवान गांव में आई हुई थी, जहां पे 5 व्यक्तियों से भरी हुई गाड़ी जिसे वापस अंबेडकर नगर जा रहे थे, जो दर्शन नगर से गंगौली रोड पर शारदा नहर में इनकी गाड़ी गिर गई। गांव वालों के सहयोग से बचाव कार्य चलाया गया। 5 व्यक्तियों को नहर से बाहर निकालकर अस्पताल भर्ती कराया गया, जिसमें डॉक्टरों ने 3 व्यक्ति अतुल, रवि और श्रवण को मृत घोषित कर दिया। बाकी 2 लोग विजय और अरविंद को बचा लिया गया है और डॉक्टरों की देख रेख में उनका इलाज चल रहा है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या पहुंची प्रदेश की ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने आज अधिकारियों की कार्यशैली पर कहा कि अधिकारी कर्मचारी सभी सरकार के तंत्र हैं। सभी अधिकारी कर्मचारी जानते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 24 घंटे काम कर रहे हैं, वैसे ही अधिकारी भी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने लगातार 15 से 20 प्रेजेंटेशन चल रहा है। 6-6, 7-7 घंटे बैठकें हो रही हैं। जिस तरह से सरकार चाहती है उसी तरह से ही अधिकारी कर्मचारी कार्य करेंगे। जो अधिकारी कर्मचारी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, वे अधिकारी अपने कार्यों में सुधार लाएं। मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सभी के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लाई है और समाज की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य है। शिवपाल यादव के भाजपा ज्वाइन करने की अटकलों पर विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि जो लोग दूसरे दल से आने वाले हैं, निश्चित रूप से उनके पार्टी में कोई कमी रही होगी। वैसे कोई भाजपा में आना चाहेगा तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्हें सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जनपद में आने का मेन उद्देश्य पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जितने भी योजनाएं बनाए हैं और हम लोग लगातार मंत्रिमंडल की प्रेजेंटेशन चल रही थी, तो सभी विभागों को अवगत कराना कि हमारे 100 दिन में जो भी विभागों ने अपने प्रेजेंटेशन में निर्णय लिया है कार्य करने का, उसको सही समय पर कार्य को पूरा करें। जय गणेश। शिवसागर महिला महाविद्यालय देवकाली पर राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार विजय लक्ष्मी गौतम द्वारा छात्राओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत स्मार्टफोन का वितरण किया गया। स्मार्टफोन पाकर सभी छात्राओं के चेहरे पर खुशी नजर आई। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि मोदी सरकार और योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं का लाभ पूरे राज्य और पूरे देश में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही स्मार्टफोन वितरण योजना के तहत आज इस महाविद्यालय में सभी छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देकर उन्हें तकनीकी रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया गया। महाविद्यालय के प्रबंधक प्रमोद यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्राओं को जो स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है, उससे उनको सभी विषयों के बारे में तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होगी। इस कार्यक्रम के मौके पर रामसागर यादव संस्थापक, प्रमोद यादव प्रबंधक, पवन यादव, पंकज यादव, पुनीत यादव, प्रतीक यादव, शुभांशु यादव, गीता तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अंशु यादव, लल्लन सिंह, अमरनाथ सिंह, अभिषेक आनंद आदि मौजूद रहे। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। यह स्मार्टफोन छात्र छात्राओं को
तकनीकी रूप से सशक्तिकरण हेतु वितरित किया जा रहा है, जिससे वो आज की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और आधुनिक ज्ञान का प्रयोग करें, सीखें। वो अपने माध्यम से, इसके माध्यम से सारी अपनी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, या इनके जीवन में बहुत ही उपयोगी होगा, इनके शिक्षा में बहुत सहायक है। यह ही बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बहुत ही अच्छा योजना लागू की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी को एवं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद कि ये उन छात्राओं तक भी शिक्षा तकनीकी रूप से पहुंच जाएगा जो इसके लिए सक्षम नहीं थे। मखौड़ा मठ धाम से प्रारंभ होकर शुरू हुई संतों की 84 कोसी परिक्रमा शुक्रवार को बीकापुर के सीताकुंड से होते हुए खेमासराय ग्राम में रात्रि विश्राम के लिए यहां स्थित पंचायत भवन में स्थिर हो गई। इससे पहले तारुन से होकर बीकापुर के सीताकुंड तथा उसके बाद नगर पंचायत क्षेत्र से होकर संतों का जत्था सीताराम का कीर्तन करते हुए दिन भर पुण्य लाभ के लिए कदम ताल करता रहा। संतों की परिक्रमा से अभिभूत नगरवासियों ने भी दिल खोल करके जगह जगह उन पर पुष्प वर्षा करके खुद को धन्य किया। इतना ही नहीं, क्षेत्र के सत्संगी लोगों ने कई स्थानों पर फल का स्टॉल लगाकर साधु संतों को फल और मिष्ठान भेंट किया। बीकापुर के खजुराट निवासी आनंद शुक्ला, ज्ञानेंद्र शुक्ला, कौशलेंद्र, सुनील मिश्रा, प्रमोद पांडे, संतोष मिश्रा ने भगवती नगर चौराहे पर राम जानकी मंदिर के पास स्टॉल लगाकर साधु संतों को फल वितरित करके पुण्य कमाया। बेहब के तत्वाधान में बीकापुर से गुजरने वाली इस यात्रा के लिए इस बार चाक चौबंद व्यवस्था थी। चिलचिलाती धूप में अगर साधु संत परिक्रमा कर सकते हैं तो हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि उनका सेवा भाव जगह जगह करना चाहिए। तो हम लोग पूरी टीम के साथ आज उनकी सेवा में उपलब्ध हैं और ऐसे ही दान पुण्य का काम हम लोग करते रहते हैं, सेवा भाव बना रहता है। इसमें आप सभी बड़ों से ही सीख मिलती है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को, पत्रकार बंधुओं की बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर उपस्थित पुलिस टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग भी पूरा सहयोग कर रहे हैं हम लोगों का। और यहाँ पर जितने हमारे साथ कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग लगे हुए हैं। हमारी दिली इच्छा थी, सुबह हमारे दिमाग में आया, दिल से हमारे निकला कि ये काम कर दिया जाए, जो संतों की सेवा हो जाए। गर्मी का महीना है, पानी पिला दिया जाए, कुछ भूखे होंगे उनको कुछ तृप्ति मिल जाएगी। बस यही हमारा उद्देश्य। थोड़ा अपना परिचय भी बता दीजिए। हम ज्ञानेंद्र शुक्ला खजुराट के रहने वाले हैं। मोहम्मदपुर केला हमारा गाँव है। हम बीकापुर के निवासी हैं। खजुराट